50,000 रुपए का लोन ले लो पर 1 लाख रुपए का भुगतान वापस करो, ऐसा कोई नहीं बोलता। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोन की अगर बात करें तो आजकल कई किस्म के लोन जो हैं वो आपको लेने में जो है वो मिल जाएंगे। उसमें चाहे फिर आप बैंक लोन की बात करें या फिर ऑनलाइन कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके जरिए आप जो है वो लोन जो है वो ले सकते हैं। बड़ा आसानी से जो है वो लिखा जाता है कि आप लोग चलिए भाई लोन ले लीजिए, आपका क्या सिबिल स्कोर है, किस तरह से आप जो है वो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको लोन मिल जाएगा। या फिर सरकार की तरफ से भी कई सारी स्कीम्स जो है वो निकाली जाती है जिसमें आप लोगों को बेहद फायदा भी होता है। कई सारी लोन्स में जो है वो आपको सब्सिडीज जो है वो मिलती हैं और आप लोग जो है उस सब्सिडीज का फायदा जो है उठा सकते हैं। उसी तरह से कई सारे ऐसे लोन जो है वो आपको ऑनलाइन एप्स भी जो है वो अवेलेबल करवाते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग जो है उस ऐप के जरिए लोन लेते हैं और काफी भारी भुगतान जो है वो आप लोगों को करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप लोग लोन ना लें, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल भी जो है नहीं है। सिर्फ आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा इस टॉपिक में अवेयर करना आज मेरा एक मकसद था कि आप लोगों के साथ जो है वो लाइव में साझा हो जाऊं और आप लोग भी जल्द से जल्द जो है वो लाइव जो है हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ में ही शेयर करते जाइए ताकि तमाम लोग जो है हमारे साथ लाइव जो है वो जुड़ सके। आज हर कोई बिजनेस करना चाहता है और जब आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए आपको लोन लेना है, चाहे वो बैंक लोन में लिमिट्स की बात हो, आपको लिमिट लेनी है बैंक के लोन के थ्रू, या फिर आपको अन्य किस्म की स्कीम्स रहती हैं, आपको कोई सामान डालना है उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा, आपको कोई मशीनरी लेनी है उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा, या फिर मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि सरकार की तरफ से भी कई सारी सब्सिडीज लोन भी जो है वो आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि एक मात्र आधार कार्ड दीजिए, ना कोई गारंटी है, ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गारंटी आपको डालनी है, आपको 50,000 या हर लाख रुपया जो है वो लोन मिल जाएगा। जनाब, कहना तो बड़ा आसान है कि ले लीजिए लोन। हमने यहां तक ये भी देखा है कि 50,000 या लाख रुपया किसी ने लोन लिया है तो उसका बैलेंस जो है वो 4-5 लाख बन जाएगा। अब जब आपने लोन लिया है तो आपको समय अनुसार उसको जो है खत्म भी करना है, और अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो आपको फिर पे तो करना ही है। जितना आप लंबा समय लेंगे, मान लीजिए आपने टर्म ली है 2 साल की और आपने लगा दिए 5-7 साल, तो फिर यकीनन है अगर आपने लाख रुपया लोन लिया है तो उसका 3 लाख तो बनेगा ही। फिर आप खत्म नहीं कर पाएंगे, फिर आप खत्म बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बड़ी आसानी से विदाउट एनी गारंटी आपने लोन तो उठा लिया। आपने कहा कोई गारंटी नहीं है, मात्र आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, आपको लाख रुपया जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह से हम ऑनलाइन एप्स में देखते हैं, मात्र आपने एक आधार कार्ड फिल करना है, ऑनलाइन आपने जो है वेरिफिकेशन जो है करवानी है, उसमें आपने पैन कार्ड जो है वो डालना है और आपको जो है 50,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। और 50,000 6 महीने में लाख रुपया बन जाएगा, ऐसा वो आप ना ही पढ़ते हैं और ना ही वो बोलते हैं और ना ही शायद लिखा भी होगा, तो मात्र छोटी सी नीचे लाइन लिखी होगी जिसे हम लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। हम लोग समझते हैं कि नहीं यार, बड़ा आसानी से लोन मिल रहा है, उठा लीजिए, करते हैं काम। अब जब आप इतने इंटरेस्ट से, इतने हैवी इंटरेस्ट से आप जब पे करना होगा, आप लोन उठाएंगे, आपका काम उस तरह से नहीं होगा तो आप पे किस तरह से करेंगे। लोन जाने की एक ऐसा वर्ड है कि अगर आपने ले लिया, चाहे आपने किसी भी काम के लिए लिया है, मैं कहता हूं छोटा काम है, छोटी दुकान है, या बहुत बड़ा आपका कोई बिजनेस है, आप इंडस्ट्रियल है, आप चैन से सो नहीं पाएंगे। आपके जहन में जो है वो चीज बैठी रहेगी कि यार मुझे काम करना है, सुबह मुझे इस तरह से ये कंप्लीट करना है। तो अगर
कहीं ऐसा हो कि आपका काम जो है वो सक्सेसफुल ना हो, आपका बिजनेस, जिस बिजनेस पे आप जो है काम कर रहे हैं, उस बिजनेस पे आप लोग जो है एकदम से उसे जो है वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो जनाब बहुत लंबा समय लग जाता है। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 साल तक आप उस बैंक लोन को खत्म नहीं कर पाओगे। आपकी आने वाली पीढ़ी भी जो होगी उसे भी बैंक लोन जो है वो खत्म करना पड़ेगा, या फिर कोई और आप लोन लेते हैं किसी भी जरिए, किसी फाइनेंस कंपनी से, कहीं से भी आप लेते हैं, भुगतान तो करना अब उनका कसूर कोई नहीं है। बैंक वालों ने आपको कह दिया या फिर फाइनेंस कंपनीज वाले ने आपको कह दिया कि लोन ले लीजिए, अब उन्होंने तो अपना भुगतान करना ही है, वो आपको इस तरह से पैसे क्यों देंगे? पर आपको लेना है लोन, उससे पहले आपको सोचना है। आज अगर मैं ज्यादा बात कहूं तो शायद कुछ बात जो है वो लंबी आपको लगेगी कि पता नहीं इतनी बात बोलने की जरूरत क्या थी। पर अगर आपको कोई बिजनेस करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया है, आप किसी दुकान को जो है या किसी छोटे काम को जो है आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको 1 लाख रुपया अगर आपके पास अपना है तो आपको 50,000 ही मात्र जो है वो लोन उठाना चाहिए। शायद जो बिजनेस की पढ़ाई है वो भी शायद मुझे लगता है यही कहती होगी, अगर ना भी कहती होगी, पर मुझे जो लग रहा है मैं आप लोगों तक जो है आज साझा कर रहा हूं। आप लाख रुपए का अगर आप मान लीजिए आपके पास है तो आप 50,000 बैंक उठाइए, आप काम करिए, आप सक्सेसफुल हुए तो बड़े आराम से आप वो लोन जो है समय अनुसार जो उसकी टर्म होगी 1-2 साल की, आप उसमें खत्म कर देंगे। ठीक है, जब आप पास हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, आप आगे जाकर नए सिरे से आप जो है काम शुरू कीजिए, नए सिरे से आप लोन ले लीजिए। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास मात्र 20-30 हजार ले होता है और हम लाख रुपए का लोन उठा लेते हैं कि हम काम कर लेंगे। मुझे नहीं लगता, आपकी अच्छी किस्मत होगी, आपका पता नहीं किस तरह से किसी स्पीड में आपका काम चल जाए तो आप जो है उसमें पास हो जाएं, वरना बेहद मुश्किल रहती है। आज मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से भी बड़ी सारी स्कीमें निकाली जाती हैं कि आपको मात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड देना, आप 50,000 लाख रुपए लोन ले लीजिए। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनका काम बड़ा छोटा सा होता है और मान लीजिए वो लाख रुपया लोन उठा लेते हैं, पर मैंने देखा है कि वो लोगों का भुगतान देने वाला 3-3, 5-5 लाख बन जाता है, फिर वो खत्म नहीं होता, वो बिजनेस खत्म हो जाता है आपका, वो कामकाज आपका ठप हो जाता है, पर आप लोग उस लोन का भुगतान जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि कई सारी आप लोगों तक जो है ऑनलाइन ऐप्स के जरिए भी जो है कई सारी स्कीम्स आपके हाथ आती रहती हैं, कई सारी जो है जो नोटिफिकेशंस आपको आती रहती हैं कि आप यहाँ पर एक मात्र आधार पैन दीजिए, 20-50 लाख लोन ले लीजिए, 1,000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, 50,000 लाख रुपए लोन ले लीजिए। पर मैं जनाब आपसे इतनी बात कहता हूं, अलर्ट रहिए, थोड़ा सोच समझ के काम में हाथ रखना है तो सोच समझ के, लोन लेना है तो सोच समझ के। मैं नहीं कहूंगा आपको, मैं बाकी तमाम लोगों की तरह इतनी बात नहीं कहूंगा आपको कि आप लोग मात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड दीजिए और 50,000 लाख रुपए का लोन ले लीजिए। कोई गारंटी नहीं है। अरे गारंटी तो नहीं है, इतनी गारंटी दीजिए ना कि आपको वापस नहीं देना है। इतनी गारंटी कौन देगा? इतनी गारंटी देगा आपको कोई कि आपका काम नहीं चलेगा तो आपको वापस नहीं देना है? इतनी गारंटी देगा आपको कोई कि अगर आप नहीं खत्म कर पाओगे तो आपके बच्चे जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे इसको? कोई गारंटी नहीं देगा आपको। आपको चाहे कुछ भी हो, लोन वापस देना है। ठीक है, हो सकता है कोई आपको 10-20 हजार छोड़ दे, वन टाइम सेटलमेंट के लिए आपको 20-50 हजार छोड़ दे, पर अगर 5 लाख आपका बैलेंस बन गया तो आपको पे करना है। इसलिए मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि आप विदाउट गारंटी, स्पेशली जिसमें आपको गारंटी नहीं डालनी है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं डालनी है, किसी भी शख्स की आपको गारंटी नहीं डालनी है, आप लोन ले लीजिए। आप वैसे लोन के लिए जाने से पहले एक बार सोचिए। मेरा सिर्फ कहने का एक ही मकसद था कि बिना किसी गारंटी वाले लोन पे अगर आप जा रहे हैं तो आप जहन में सोचकर आप लोग जो है वो लोन लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी कर दें और उस जल्दबाजी में फिर आप नहीं,
आपकी आने वाली पीढ़ी भी जो है बहुत पीछे रह जाए, लंबा डिस्टेंस गैप ना पड़ जाए, सोचना ना पड़े उन लोगों को कि हमारे बड़ों ने क्या कर दिया। तो आप लोग इस तरह से बिल्कुल भी आगे ना जाइए, चाहे वो किसी भी किस्म का लोन है, चाहे वो आपको कोई भी दे रहा है, ऑनलाइन ऐप दे रहा है या कोई अन्य दे रहा है, बिल्कुल भी आगे मत जाइए। पहले जहन में सोचिए कि आपको उस लोन का भुगतान किस तरह से करना है, आपको वो लोन जो है वो पे किस तरह से करना है, उसको सोचिए। अगर आपको लगता है कि मैं बढ़िया से इसको जो है कवर कर लूंगा, मुझे ना ऐसा लगता, ना जाने क्यों लगता है ऐसा, कि अगर आज की डेट में कई सारे लोन जो है वो चल रहे हैं पर उसमें 50% लोग जो है वो शायद नहीं पे कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पे करना डिफिकल्ट है उनको आज की डेट में। इंटरेस्ट ही पे करना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी ने, दुकानदार ने या किसी ने 10-20 लाख रुपए की लिमिट उठा रखी है, 50 लाख की लिमिट उठा रखी है, तो सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे करना ही आज की डेट में बेहद मुश्किल है। कदम उठाइए पर सोचकर उठाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में बेहद मुश्किलात आपको जो है वो आ सकती हैं, आपको भी और आपके आने वालों को भी बेहद मुश्किल जो है वो आ सकती है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि एक मात्र आधार पैन दीजिए और आप लोन ले जाइए विदाउट एनी गारंटी। आपको कोई गारंटी नहीं देनी है, आपको लोन मिल जाएगा। चलिए, आप लोगों को ये किस तरह से लग रहा है आपकी, मैं पहले भी कह रहा हूं, वैल्यूएबल राय हमारे लिए बहुत अहम रहती है। प्लीज आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों तक, अपनी राय, वैल्यूएबल राय जो है हम लोगों तक जो है वो साझा करता रहिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि आप लोग किस तरह से हमें कह रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। फिलहाल मैंने हमारे साथ नई अपडेट के लिए नमस्कार।